नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, इस समय जो है आपके सामने बहुत सारी परीक्षाएं लगी हुई हैं, पीजीटी है, तो सारा ध्यान आपका जो है आपके एग्जाम पे होना चाहिए। इधर-उधर की बातों को छोड़कर इधर-उधर जो है माइंड अगर आपका डाइवर्ट हो रहा है, तो आप जो है गलत रास्ते पे जा रहे हैं, आपको उधर नहीं जाना है, आपको अपने एग्ज़ाम पे फ़ोकस करना है। पीवाईक्यू जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, पीवाईक्यू सॉल्व करिए और जो है रिवीज़न करिए। जो आपके नोट्स हैं, नया नहीं पढ़ना है, जो आपके खुद के नोट्स हैं, उसको आप बारीकी से अच्छे से सारी चीज़ों को देखते जाइए, क्योंकि अगर आप देखे रहेंगे तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपका जो है सही हो जाएगा। तो हम यहाँ पे रिवीजन के तौर पर ही देख रहे हैं कृष्ण भक्ति शाखा के विभिन्न संप्रदाय। हम क्या पढ़ रहे हैं विभिन्न काल के, जैसे आदिकाल के कवियों को पढ़ा हमने, भक्ति काल में भी देख लिया बहुत सारे कवियों को, उनकी रचनाओं को। लेकिन जब कृष्ण भक्ति शाखा में आप जाएंगे, देखेंगे कि यहाँ पे विभिन्न संप्रदाय हुए हैं और उन संप्रदायों के अंतर्गत कई कवि हुए हैं। तो पहले उन संप्रदायों को हम ट्रिक से याद कर लेते हैं, और ताकि जो है आगे चल के कि इस संप्रदाय के अंतर्गत कौन कौन से कवि हुए हैं, एग्जाम में पूछता है, उसको भी ट्रिक से याद करेंगे। तो यहाँ पे कृष्ण संप्रदाय से इतर जो है अलग थोड़ा कुछ संप्रदाय थे, जिसको मैंने लिख दिया है, और देखेंगे एकदम आसान तरीके से याद करेंगे। तो कृष्ण भक्ति शाखा का जो आप देखेंगे जो अष्टछाप के कवि थे, तो अष्टछाप में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अष्टछाप के जो सारे कवि हैं वो भी जो है कृष्ण भक्ति शाखा में आएंगे। अष्टछाप की स्थापना कौन करता है? तो विट्ठल नाथ करते हैं। कौन करता है? विट्ठल नाथ करते हैं। 4 वल्लभाचार्य के शिष्य होते हैं इसमें, और 4 जो हैं इनके खुद के शिष्य होते हैं। के एस पी के, कस पी के सब लोग याद करते हैं, के एस पी के याद कर लीजिए स्टार्टिंग का। के से कुंभन दास, एस से सूरदास, पी से परमानंद, और के से जो हैं वो कृष्णदास हैं। ठीक है, कुंभन दास, सूरदास, और पी से परमानंद दास और कृष्णदास। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर एग्जाम में वरिष्ठता मतलब कि महत्व की दृष्टि से अगर देखा जाए कि अष्टछाप में किसका महत्व पहले है किसका बाद में है, एग्जाम में पूछा गया है, तो सबसे पहले सूरदास आते हैं। कौन आता है? सबसे पहले सूर आते हैं। इसके बाद जो है जिसका महत्व है वो नंददास है। कौन है? नंददास। ये महत्व उनके नाम के आधार पर नहीं है, उनकी कृतियों के आधार पर है। उनका जो है जो कृतियां हैं जिसमें उन्होंने अपना अच्छे से योगदान दिया है, तो उसी के आधार पर है कि सूरदास पहले है, नंददास फिर परमानंद दास। कौन है? परमानंद दास। जगह नहीं है दोस्तों, देख लीजिए। परमानंद नंददास, इसके बाद कृष्णदास आते हैं, जो कि जो श्रीनाथ का मंदिर था उसके कौन थे ये? देखभाल करते थे। ठीक है, अधिकारी पद पर थे। तो पहले सूरदास है, नंददास है, फिर परमानंद। ये कैसा है? वरिष्ठता का क्रम है, ये जो है महत्व की दृष्टि से है। लेकिन इसमें कस्पी के कुंभन दास, सूरदास, परमानंद और कृष्णदास हैं। लेकिन जब आप विट्ठल नाथ में जाएंगे तो उनका याद कर सकते हैं गोछीचन। क्या याद कर सकते हैं? गोछीचन। गोछीचन, गोछीचन। गो से हो जाएगा गोविंद स्वामी है। कौन है? याद रखिएगा, गोविंद दास है कि गोविंद स्वामी, याद रखिएगा। एग्जाम में बहुत कंफ्यूज करता है, इसलिए मैं भी अभी फिर से देख लेती हूँ। मुझे लग रहा है गोविंद स्वामी है, दास नहीं है। तो आप सब इन चीज़ों को बारीकी से याद करते रहिएगा, क्योंकि ना एग्जाम में ये चीज़ें हमें बहुत कंफ्यूज करती हैं। गोविंद स्वामी है, मैं कह रही थी। कौन है? गोविंद स्वामी है, गोविंद दास नहीं है। एग्जाम में दे देगा, आप हो जाएंगे घनचक्कर की स्वामी है कि दास है। तो याद रख लेना स्वामी है भैया, दास वास इसमें अष्टछाप में नहीं चलेंगे, सिर्फ स्वामी चलेंगे। छीत स्वामी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? छीत स्वामी हो जाएंगे। चतुर्भुज दास, जो कि कुंभन के ही क्या हैं? पुत्र हैं। और नंददास तो है ही भाई, जिनको नंददास, और कभी गढ़िया नंददास जड़िया कौन कहता है? तो रामचंद्र शुक्ल कर देते हैं, कहते हैं रास पंचाध्याय के आधार पर, क्योंकि इनकी जो शब्द चयन है। और कभी गढ़िया नंददास जड़िया का मतलब समझ रहे हो? कि जो इनके शब्द चयन है वो बड़े ही
जो है कह सकते हैं कि स्पष्ट और उत्कृष्ट हैं। जिन शब्दों का ये चयन करते हैं वो कैसे हैं, उत्कृष्ट शब्द हैं, ऐसे नहीं कुल जरूर कुछ भी लिख देते हैं। तो इसीलिए इनको कहा रामचंद्र शुक्ल ने और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। ठीक है, ये तो हो गई अष्टछाप की बातें। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से संप्रदाय हैं। देखो द्वैतवाद कौन है, द्वैतवाद है माध्वाचार्य। बहुत सारे लोगों को रटा पड़ा होगा, लेकिन एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रख लो भाई, द्वैतवाद, मध्वाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय। क्या है, ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म मध्य में होते हैं ना। ब्रह्म देखो, जब ब्रह्मा की आप फोटो देखते हैं तो उसमें साइड साइड में दो सर रहता है, एक पीछे रहता है, एक आगे का दिखाई देता है। लेकिन जो बोलता है, जो बोलते हैं, आप टीवी में देखे होंगे, सिर्फ बीच वाला ही मुंह चलता है, मध्य। तो मध्य ब्रह्म कैसे हैं, ब्रह्म कौन है, जो मध्य वाला सिर है भाई, वही ब्रह्म है। माध्वाचार्य ब्रह्म संप्रदाय है। द्वैतवाद जो है क्या है, ये दर्शन है। क्या है ये, द्वैतवाद ये दर्शन है। ठीक है, शुद्धा द्वैतवाद पूछता है तो शुद्ध कौन है, वल्लभाचार्य। जो लोग गांव के होंगे वो जानते होंगे कि वल्लभाचार्य, शुद्धा हमने कहा कि वल्लभाचार्य कौन है, शुद्ध कौन है भाई, वल्लभाचार्य है। हमने गांव में बहुत लोग होंगे जानते होंगे कि बल्ला बनाते हैं, वो सरपत का निकलता है, उससे सब बनाते थे, मौनी वगैरह जिसको कहते हैं। तो क्या करते थे, बल्ले को पानी में डाल के, ऐसे हमने याद कर लिया कि उसको शुद्ध कर लेते थे, फिर जाके उससे बनाते थे, मम्मी उम्मी बनाती थी। तो क्या है, वहीं से रिलेट करने के लिए करके हमने रिलेट कर लिया कि बल्ला को जो है पहले पानी में डालकर उसको शुद्ध कर लेते हैं, फिर जाके उसको बनाते हैं। तो वल्लभाचार्य का क्या है, शुद्धा द्वैतवाद है। और इन्होंने पुष्टि मार्ग का संपादन किया, पुष्टि मार्ग की क्या की स्थापना की, क्या की स्थापना की, इसकी पुष्टि मार्ग की। तो पुष्टि मार्ग और अष्टछाप में कंफ्यूज मत होइएगा। पुष्टि मार्ग अगर पूछता है तो वल्लभाचार्य, लेकिन अगर अष्टछाप पूछता है तो अष्टछाप किसका है, ये विठल स्वामी करते हैं, विठलनाथ करते हैं। रुद्र संप्रदाय, रुद्र में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। रुद्र से याद कर लो, विष्णु स्वामी है। रुद्र किसका है, विष्णु स्वामी। देखो जब विष्णु जी जो है रुद्र, जब शंकर जी एक संकट में रहते हैं, किसी को भी जो है वो ये दे देते हैं, किसी को भी, किसी की भी मनोकामना पूरी कर देते हैं, तब विष्णु जी जाते हैं उनकी सहायता करने। तो रुद्र की सहायता कौन करता है भाई, हमेशा विष्णु जी करते हैं। कौन करते हैं, विष्णु जी। और विष्णु जी की सहायता रुद्र करते रहते हैं। तो विष्णु का के कौन हो जाएगा, रुद्र संप्रदाय। भेदा भेद या द्वैता द्वैत, याद रख लीजिए, इसी का नाम भेदा भेदवाद भी है और इसी का नाम द्वैता द्वैतवाद भी है। क्या क्या है इनका, कौन है, निम्बार्काचार्य है। और जो संप्रदाय है वो क्या है, सनक संप्रदाय। हमने तो रिलेट कर लिया कि द्वैता द्वैतवाद निम्बार्काचार्य का है, ठीक है। लेकिन शनक संप्रदाय कैसे रिलेट करें, तो देखो जब हमने ऐसे रिलेट कर लिया कि गांव में जब बच्चों को ऐसे, जो बिगड़ायल बच्चे होते, सनक सवार होता है, तो क्या करते हैं, नीम के पेड़ पे ही चढ़ जाते हैं। हमारे इधर बहुत होता था कि जब बच्चों को दौड़ाव मारने के लिए तो क्या करते थे, पेड़ पे चढ़ जाते थे, सनक सवार हो गए। तो वहीं से हमने रिलेट कर लिया, जब किसी को भाई सनक सवार होता है तो वो नीम पे चढ़ जाता है, नीम के पेड़ पे चढ़ जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, बिश्नोई संप्रदाय, जम्भनाथ, जो कि ये राजस्थान क्षेत्र का जो है संप्रदाय था। कहाँ का, राजस्थान का था। ये लोग जो है प्रकृति को, नेचर को सर्वोपरि मानते हैं। बिश्नोई संप्रदाय, बिश्नोई जम्भ, क्या है, बिश्नोई जम्भ संप्रदाय, इसको याद कर लो, एग्जाम में पूछा जाता है। रामावत संप्रदाय रामानंद का है, तो कुछ रिलेट करने की जरूरत नहीं, रामावत रामानंद। ठीक है, उदासी संप्रदाय श्रीचंद, श्रीचंद कौन है, ये जो है नानक के पुत्र हैं श्रीचंद, और इन्होंने क्या किया, उदासी संप्रदाय की स्थापना की। तो एग्जाम में पूछेगा तो याद रख लेना, जब उदास होते हैं तो किसको देखते हैं, चंदा मामा को। देखो मूवी, पहले की मूवी में ज्यादा दिखाता था कि जब हीरो हीरोइन उदास हैं तो रात में बैठ के चांद से बात कर रहे हैं ना, चंदा से बात कर रहे हैं, चंदा मामा से। तो वही सबने लेट कर लिया भाई, जब हीरो हीरोइन उदास होते हैं तो बात किससे करते हैं,
चंदा मामा से करते हैं तो श्री चंद के कौन हो जाएंगे, उदासी संप्रदाय कौन हो जाएगा, श्री चंद हो जाएंगे। राधा वल्लभ और सखी संप्रदाय सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है और सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, राधा वल्लभ और सखी, एक को याद करेंगे दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। राधा वल्लभ हित हरिवंश। देखो जो सूर की राधा हैं वो थोड़ा सा यहाँ व्यक्तिगत रहती हैं, लेकिन जब आप प्रिय प्रवास की राधा को देखेंगे तो लोक रक्षक राधा हैं। मतलब वो लोगों की रक्षा के लिए कृष्ण भगवान कृष्ण को जो है मथुरा जाने का आदेश दे देती हैं कि आप जा सकते हो। वहां से भी रिलेट कर सकते हो कि राधा क्या है, सबका हित चाहती हैं। और मेरी जो बहन है मैंने वहीं से रिलेट किया था, राधिका नाम है तो राधा, राधा राधा भी कहा कहते हैं। तो हमने वहीं से रिलेट किया कि वो सबकी मदद करती है। बहनों का तो मेरा मतलब मेरी बहनों का बहुत योगदान रहा। मेरे मेरे साथ जो है मेरी बच्ची भी रहती थी तो उन लोगों को देखभाल करना उन लोग करती थी और मैं पढ़ाई कर रही थी। तो वहीं से हमने रिलेट किया कि जो राधा है वो क्या करती है, सबका हित करती है। तो राधा से क्या हो जाएगा, हित हरिवंश हो जाएगा। और सखी संप्रदाय क्या हो जाएगा, स्वामी हरिदास। जो है सखी कैसी होती है, जैसे एक पति होता है स्वामी होता है वैसे सखी भी होती है। ठीक है, सखी कैसी होती है, स्वामी की तरह होती है, स्वामी हरिदास। सत्यनामी संप्रदाय क्या है, जग जीवन दास। अब देखो सत्यनामी संप्रदाय, जग जीवन, जीवन क्या है, सत्य है भाई। जीवन क्या है, जीवन तो हमें जीना ही है। जीवन क्या है, सत्य है। यहीं से रिलेट कर लो, जीवन क्या है, सत्य है। तो सत्यनामी अगर पूछ ले तो जगजीवन दास हो जाएगा। दादू पंथ ब्रह्म संप्रदाय, परम ब्रह्म संप्रदाय। अब देखो आप लोग सोचेंगे कि ब्रह्म संप्रदाय तो मध्वाचार्य का है, लेकिन अगर ऑप्शन में मध्वाचार्य नहीं है तो मतलब वो दादू को पूछ रहा है। तो आपको क्या लगाना है, ब्रह्म संप्रदाय किसका है, दादू का भी है। याद रखिएगा, दादू पंथ से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्रह्म संप्रदाय और परम ब्रह्म संप्रदाय अगर पूछ रहा है तो किसको लगाओगे, दादू को। तो दादू हमारे क्या है भाई, ब्रह्मा के ब्रह्म है ना। दादू हमारे हमारे लिए क्या हैं, ब्रह्म की तरह हैं, भगवान हैं। दादू क्या होते हैं, ब्रह्म होते हैं। तो वहीं से रिलेट कर लो कि दादू परम ब्रह्म है, ब्रह्म है। और यही आंसर हो जाएगा। सिख संप्रदाय सभी को पता होगा गुरु नानक हैं, लेकिन खालसा संप्रदाय की स्थापना अगर पूछे तो कौन हो जाएंगे, गुरु गोविंद सिंह। कौन हो जाएंगे, गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपको जो ये सिख संप्रदाय में जो कवि हुए, जो सिख संप्रदाय के गुरु थे, अगर उनको याद करने में दिक्कत हो रही, नहीं याद है, तो आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो एकदम आसान ट्रिक से याद करवा दूंगी। तो तपसी शाखा, तपसी शाखा किसकी है, कीलदास की पूछा जाता है। तपसी शाखा किसकी है, तो कीलदास की है। देखो तपसी जैसे कील ऐसे चुभा दो तो दर्द करता है, वैसे तपस्या करने में भी बड़ा दर्द है ना। दर्द है कि नहीं, तपस्या कैसी है, जैसे कील चुभ जाए, कील चुभ जाए दर्द होगा, वैसे ही तपस्या करने में भी बड़ा दर्द होता है। तो वहीं से रिलेट हमने कर लिया था, तपस्या करने में कील की तरह दर्द होता है तो कील दास हो जाएगा। स्वासुखी और तत्सुखी बहुत कंफ्यूज करने वाला ये प्रश्न है। अगर पूछे निम्बार्क संप्रदाय में कौन सा संप्रदाय दीक्षित है तो आप बताओगे कौन सा, स्वसुखी। और तत्सुखी वाला भी किसी में आता है, इसको भी बता दूंगी। पहले याद कर लो स्वसुखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो रामचरण दास। कौन है, रामचरण दास, जिन्होंने रामचरितमानस पर टीका भी लिखी हुई है। ठीक है, तो स्व, आप जब स्व लिख रहे हो तो पहले रा बना रहे हो ना, पहले रा बना रहे हो। यही सबने रिलेट किया था, हमने अलग से कोई ट्रिक नहीं बनाई है, ना ही मैं बनाती हूँ। तो क्या है, स्वसुखी अगर आप जब लिखने जा रहे हो तो पहले रा बना रहे हो, तो रा बना रहे हो तो रा वाला ही यहाँ आ जाएगा, रामदास। अगर आप स्वसुखी कहोगे कि स्वसुखी राम के चरण में रहोगे तो स्वसुखी रहोगे, लेकिन जो है जीव ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जा रहा है। मैंने वही अक्षर से रिलेट कर लिया कि जब आप स्व बनाने जा रहे हो तो पहले रा बना रहे हो, तो राम वाला जो हो जाएगा, रा वाला हो जाएगा
वो रामचरण दास, मतलब स्वसुखी में जीवा राम को नहीं करना है। शुरुआत यहाँ से भी रा से ही समझ लो हो रही है और वहां भी हो रही है, तो रामचरण स्वसुखी, ठीक है। ऐसे तत्सुखी क्या है, जीवाराम, मतलब एक हमने याद कर लिया, स्वसुखी याद कर लिया, तो जीवाराम को याद ही नहीं करना है। तत्सुखी चाहो तो आप याद कर सकते, देखो ता जब बना रहे हो, ता को ऐसे छोटा ऐसे कर दोगे तो वाह बन जाएगा, जीवाराम हो जाएगा। लेकिन आप अगर एक याद कर लिए तो दूसरा याद करने की जरूरत नहीं है। जब आप स्व लिखने जा रहे हो तो पहले आप रा बना रहे हो, तो रा नाम वाला जो है वही रहेगा, स्व रामचरण दास। वारकरी संप्रदाय, वारकरी के कौन है, पुंडलीक है। कौन है, वारकरी संप्रदाय पूछा जाता है, नामदेव का भी नाम आता है, लेकिन उसके पहले अगर पूछे कौन है तो पुंडलीक माने जाते हैं। वारकरी के कौन है, पुंडलीक माने जाते हैं। गौड़ी संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु। देखो जो गौड़, गौड़ रूप से जो बहुत ही ज्यादा गौड़ होते हैं, किसी चीज को लेके जो बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं, क्या रहते हैं, बड़े चैतन्य रहते हैं। क्या रहते हैं, चैतन्य। ऐसे हमने रिलेट किया था कि किसी चीज में बहुत ज्यादा गूढ़ चीज को जानना है तो आपको चैतन्य रहना पड़ेगा। जब आप किसी गूढ़ चीज का पता लगा रहे हैं, किसी रहस्य का पता लगा रहे हैं, तो आपको बहुत चैतन्य होके करना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु इन्हीं का है। अचिंत्य भेदा भेद भी पूछा जा सकता है, तो याद रख लो, अचिंत्य भेदा भेद किसका है, तो जो है चैतन्य महाप्रभु का है। किसका है, चैतन्य महाप्रभु का है। तो अचिंत्य चैतन्य, लगभग नाम जो है देखो मिल रहा है, अचिंत्य चैतन्य ना, तो यहाँ से आप रिलेट कर लो, लगभग सेम नाम है। तो गौड़, जब किसी गुड़ चीज को जानना है तो आपको चैतन्य होना पड़ेगा। सहजिया संप्रदाय और सहजयान, सहजिया जो है वो सहजोबाई है, सहजिया संप्रदाय जो है वो सहजोबाई का है। लेकिन सहजयान अगर पूछता है तब जाके कौन होंगे, सरहपा होंगे, जो कि आदिकाल के, जो आदिकाल में सिद्ध साहित्य के कवि हैं। तो सहजिया कौन है, सहजोबाई है। लेकिन सहजयान शब्द अगर जुड़ गया तो फिर कौन हो जाएंगे, सरहपा हो जाएंगे। यहाँ हमने दो अलग से भी जो संप्रदाय बचे थे उनको भी लिख दिया। अद्वैतवाद आप सब पता होगा, शंकराचार्य हैं, और कौन है, क्या इनके संप्रदाय है, स्मार्त संप्रदाय। हमने लिखा, हमने बना लिया था, जो शंकर जी हैं देखो गले में सांप है और माथे पे चंद्रमा है, तो बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। शंकर जी क्या लगते हैं, बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, तो यहीं से कर लिया, शंकर स्मार्ट लगते हैं शंकर जी, तो इनका क्या है, अद्वैतवाद है। विशिष्ट, विशिष्ट कौन है भाई, राम, श्री राम कौन क्या है, विशिष्ट हैं। तो राम को क्या कह रहे हो आप, श्री राम कह रहे हो ना, तो श्री संप्रदाय हो जाएगा। विशिष्टाद्वैतवाद उनका दर्शन हो जाएगा। क्या है, राम क्या है, श्री राम क्या है, विशिष्ट हैं। आप श्री लगा रहे हैं तो श्री संप्रदाय भी इन्हीं का हो जाएगा, रामानुजाचार्य का हो जाएगा। तो एक चीज यहाँ है देखो, हित हरिवंश है ना, इनको कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है। याद रख लो, कृष्ण की वंशी का अवतार अगर पूछे किसे माना जाता है तो हित हरिवंश को माना जाता है। और देखो यहाँ भी वंश आ रहा है, और वंशी में भी अगर मात्रा हटा दे तो वंश आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं। तो अगर वंशी पूछ रहा है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, परेशान नहीं होना, नाम में ही छुपा हुआ है वंशी और वंश। तो हरिवंश को ही क्या कहा जाता है, कृष्ण की वंशी का अवतार कहा जाता है। तो एक बार फटाफट देख लेते हैं। द्वैत, मध्वाचार्य, ब्रह्म बीच में रहते हैं, मध्य में मध्वाचार्य। शुद्धाचार्य, तो बल्ले को क्या करते हैं, शुद्ध करके सब बनाती हैं मम्मी मम्मी, तो वल्लभाचार्य। रुद्र जो है किसकी सहायता करते हैं, विष्णु की, विष्णु जी रुद्र की सहायता करते हैं, तो रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी का है। द्वैताद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य, जब सनक सवार होता है तो बच्चे कहाँ चढ़ जाते हैं, नीम पे चढ़ जाते हैं। विष्णु का क्या है, जम्भनाथ। रामावत, रामानंद, उदास होते हैं तो किसको देखते हैं भाई, चंदा को देखते हैं, तो श्रीचंद हो जाएंगे। और राधा क्या करती हैं, सबका हित करती हैं, तो हित हरिवंश। सखी क्या है, कैसे हैं, स्वामी के समान है, स्वामी हरिदास। फिर क्या है, सत्य ही क्या है, जीवन तो सत्य है ही भाई, मरना है फिर जीना है, मरना है जीना, तो जीवन क्या है, सत्य है। और ब्रह्म हमारे लिए कौन है, परम ब्रह्म कौन है, दादू हैं। और नानक जो है सिख संप्रदाय की स्थापना करते हैं।
खालसा पंथ गुरु गोविंद जी करते हैं। तपस्वी कैसी है भाई, जैसे कील चुभती है, जैसे कील अगर चुभ जाए तो दर्द होता है, वैसे तपस्या करने में भी बड़ा दर्द होता है। स्व सुखी आप लिख रहे हो तो पहले रा लिख रहे हो, तो राम जो है राम लिख रहे हो तब भी रा लिख रहे हो, तो राम चरण दास। तब सुखी जीवा राम हो जाएगा। वारकरी कौन है, पुंडलीक है। जब किसी गौर चीज को आप जानोगे तो चैतन्य होके बड़ा देखना पड़ता है, तो चैतन्य महाप्रभु अचिंत्य भेदा भेद, सहजिया सहजो बाई। लेकिन सहज यान अगर शब्द जुड़ जाए तो यान जुड़ गया अगर तो यान सरहपा। ठीक है। अद्वैत शंकराचार्य, शंकर जी बड़े स्मार्ट लगते हैं। और विशिष्ट कौन है, तो श्री राम है, श्री संप्रदाय। तो मुझे लगता है दोस्तों संप्रदाय में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी का कमेंट भी आया था संप्रदाय याद करवा दीजिए, बड़ा दिक्कत होती है। तो लो अब दिक्कत नहीं होगी। आगे की जो वीडियो आएगी उसमें जो विभिन्न संप्रदाय, जैसे सखी संप्रदाय में कौन से कवि आते हैं, गौड़ी संप्रदाय में कौन से कवि आते हैं, उनको भी एकदम बेहतरीन ट्रिक से दोस्तों याद कर लेंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।